तारा ये इट्स ओके दीपक, वो अपने फ्रेंड्स के साथ है, हो सकता है आज उससे बात करने का मौका ही मिल जाए। तो मैं उससे बात करके आता हूँ तारा। तुम बैठो यहाँ। हाँ? हेलो देवयानी, तुमको यहाँ देखकर अच्छा लगा बेटा? वो आज तारा का बर्थडे था तो मैं सेलिब्रेट करने यहीं चला आया। कैसी हो तुम बेटा? अपने दोस्त को लेकर हमें ही क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? साथ में बैठते हैं। हाँ बेटा, लेट्स गो एंड डांस यार। ओके। कोई बात ही नहीं की उसने? हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मत देखिए ना वहां प्लीज। कैसे ना देखूं यार, कैसे ना देखूं? तुम आंखें बंद कर सकते हो क्या? मेरी बेटी खुलेआम एक लड़के के साथ ऐसी छिछली हरकतें कर रही है और मैं यहाँ। तुम क्या चाहती हो? मैं वाइन ऑर्डर करूं और जश्न मनाऊं? दीपक, नहीं देखा जाता तारा, नहीं देखा जाता। दीपक चलिए बाहर चलते हैं। उससे क्या होगा तारा? क्या वो डांस करना बंद कर देगी? हाँ, बाहर भी चले जाएंगे तो आंखों के सामने यही तमाशा चलता रहेगा। मैं देखता हूँ इसे। दीपक प्लीज, यहाँ सीन हो जाएगा। अरे भाड़ में गया सीन। कैसे अलाउ कैसे कर सकते हैं एक एडल्ट क्लब में एक बच्ची को इस तरह से डांस करना? हाँ, मैं देखता हूँ इन्हें, मैं खाट खड़ी करता हूँ, तोड़ फोड़ कर दूंगा सब। दीपक, दीपक, ओह माय गॉड। ए छोड़ो इसे, क्या हो रहा है ये सब? Excuse me, please behave yourself. You just get the hell out of here. क्यों? आपको हमारे सामने तारा के साथ प्रॉब्लम हो रही है? जब मैं मिस्टर सेठ के सामने अपनी मनमानी कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? या कोई ऐसी हरकत करना चाहते हैं जो सबके सामने करने में शर्म आती है? देवयानी, बहुत हो गई बदतमीजी। या तो चुपचाप चलकर हमारे साथ बैठ जाओ वरना फिर निकल जाओ यहाँ से तुम। ये मिस्टर दीपक सेठ का होटल नहीं है, यहाँ पर किसी को किसी से कुछ भी कहने का हक नहीं। अच्छा, देखो देवयानी, चुपचाप मेरी बात मान लो तुम, वरना मैं कहता हूँ अच्छा नहीं होगा। जो होगा वो तो देखा जाएगा। फिलहाल आप यहाँ से चले जाएं तो अच्छा है। वैसे भी आप मेरे लगते क्या हैं? बताऊं क्या लगता हूँ? बताऊं? बाप लगता हूँ मैं तुम्हारा, बाप। Your goddamn father. What man? What happened? You shut up. ये मेरे बाप है बेटा, जो अपनी एक रखेल के साथ रहते हैं और आज यहाँ आकर मुझे तुम्हारे साथ डांस करने को मना कर रहे हैं, अपना हक जता रहे हैं। कमाल है, हद होती है दोगलेपन की। लेकिन शायद आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी तरह बंद कमरों में रंगरलियां मना करूं। ये मेरी फितरत नहीं है। मैं तो खुलेआम करती हूँ जो करती हूँ, आपकी तरह नहीं जो मुखौटा लगा के घूमती फिरूं। How dare you speak to me like that? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। So get out from here. कौन तारा? आप कहाँ चली मैडम? आज से 8 साल पहले पापा ने मुझे तुम्हारी वजह से मारा था और आज फिर तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे मारा। तब तो मैं बची थी, तुमसे बदला नहीं ले सकती थी, लेकिन अब मैं तुमसे बदला लेने की ताकत रखती हूँ, समझी? हैप्पी बर्थडे यू लिटिल बिच। चलो बैठा। क्या बात है, कहाँ रुक गई थी? बस यूं ही। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आओ। चल वीरू। वैसे आई स्वेयर वीरू, आज जो कुछ भी मैंने किया ना, उसको करने के बाद ऐसा सेटिस्फैक्शन मिला है मुझे कि मैं बता नहीं सकती। मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ। आफ्टर ऑल तुमने मुझे जॉब दिलाया है, कुछ तो करूँगा ना वापस। राइट, बिल्कुल राइट। वैसे बस एक काम करते रहना, तारा की सारी इंफॉर्मेशन मुझे देते रहना। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखो क्या क्या होता है। लेकिन हुआ क्या, बताओ तो सही। कुछ नहीं यार,
जब तुमने मुझे बताया कि पापा सपर क्लब में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने जाएंगे ना, मैं उनसे पहले वहां पेठा के साथ पहुंच गई। और पेठा के साथ मैंने ये प्लान बनाया कि जितनी चीप और गंदी हरकतें हम पापा के सामने कर सकते हैं करेंगे। पापा वहां पहुंचे, उन्होंने हमें उस हालत में देखा, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो मुझे रोकने आए, लेकिन उनकी मुझ पर चली नहीं और वहां से बेचारों को जाना पड़ा। वो तो चले गए, लेकिन तारा वहीं रही। वहां जाकर जो मैंने उसके मुंह पर झापड़ मारा है ना, जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। अभी तक मेरे हाथ गर्म है और जब तक ठंडे होंगे अगली बारी आ जाएगी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ मैं बताता हूँ। अंकल आप सब सुन लिया है मैंने। एहसान फरामोश, सबक मिलना चाहिए तुझे। अरे तू समझती क्या है अपने आप को? है क्या तू? क्या औकात है तेरी? ये हाथ है ना, ये भी गर्म होना चाहता है। सेटिस्फैक्शन की बात तुम करती हो, मुझे चाहिए सेटिस्फैक्शन। उस मंतलाई में मैंने हाथ नहीं उठाया था जब तुमने वो हिमाकत की थी। दरअसल मुझे तभी तुम्हारी अकल ठिकाने पे लगा देना चाहिए थी। तो आज तुम तारा पे हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करती। हाँ, ये शक्ल देखो रोहित अंकल की, आज तक नहीं तुमने देखी, आज पहचानोगी तुम इसे। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। क्या हो गया आपको? हुआ कुछ नहीं, आज तक जो कुछ होता है वो गलत है। अरे आज तक हम तुम्हारी हर बात मानते रहे, तुम्हारी हर जिद पूरी करती रहे और इसका फायदा उठाकर तुम मनमानी करती रही। अरे हमारे प्यार को हमारी कमजोरी समझकर हमारे जज्बातों से खेलती रही। अरे हम घुटते रहे, हमने तुम्हें माफ किया, तुम्हारी हर जिद पूरी की, ये समझ करके कि एक दिन तुम्हें एहसास हो जाएगा। नहीं, लेकिन तुम प्यार के काबिल नहीं हो। तुमने हमारे अनमोल प्यार को क्या समझा और ये झूठी जिद और बदतमीजी दी हमें। आज के बाद ये प्यार तुम्हें कभी नसीब नहीं होगा जब तक तुम अपनी गलती नहीं मानोगी और अपनी गलती मानकर माफी नहीं मांगोगी। नहीं करूंगी मैं। तारा इज अ बिच, मैं ऐसे ही करूंगी उसके साथ। ओके देन बहुत हो गया। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? इसके बाद आप दीवानी पर हाथ नहीं उठाएंगे बस। ओके, तो तुम पर हाथ उठाऊंगा। You bastard! Get up! देख लूंगा। ये आपने ठीक नहीं किया रोहित अंकल। नहीं, मैंने बिल्कुल ठीक किया, बल्कि अब तक जो कुछ होता आ रहा वो गलत था। अब ये रोहित अंकल तुमको ऐसा ही मिलेगा जब तक हमारी अपनी देवयानी हमारे पास वापस नहीं आ जाती है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। ओह, रियली? प्लीज जाइए ना। अब कोई नहीं डरने वाला इन धमकियों से, कोई तुम्हें मनाने नहीं आएगा, समझी? और एक बात कान खोल कर सुन लो तुम देवयानी, इस घर में दोबारा तभी कदम रखना जब तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान हो जाए और जब तुम हमारी शर्तों पर जीने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे कुछ मंजूर नहीं है, जा रही हूँ मैं यहाँ से। वैसे मैं समझती थी कि मैं आपके पास अपनी हर मुसीबत में आ सकती हूँ, मुझे आपके प्यार और सहारे की जरूरत थी, लेकिन आज के बाद आप मेरे कुछ भी नहीं। खबरदार, जरा सा भी जज्बाती होने की कोशिश मत करना। मुझे तुम्हारे प्यार से कोई मतलब नहीं, तुम्हारी तकलीफों से कोई मतलब नहीं। गेट आउट, निकलो। अरे हम क्यों समझे तुम्हारे जज्बात? हम क्यों तुम्हारी तकलीफों को समझे जब तुम हमारा प्यार, हमारे जज्बात नहीं समझ सकती हो? क्या किया देवयानी, क्या किया? तारा, क्या बीत रही होगी तुम पर? रोहित, इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? तारा, कल रात क्या हुआ? कल? कहाँ? कब? मोहन, तारा, वो गॉड से मुझे सब कुछ मालूम चल गया। अरे वो देवयानी अपनी कल रात की हरकतों की ढींगे हाँक रही थी वीरों के सामने और मैंने सब कुछ सुन लिया। क्या कह रही थी? सब कुछ सुन लिया है मैंने। अरे इतना सब कुछ हुआ और तुम दोनों चुप रहे। दीपक भी कुछ नहीं बोला, उसने तुम्हें चाटा मारा और तुम चुप रही। इस बारे में कुछ मत पूछो। अगर दीपक ने सुन लिया तो पहाड़ टूट पड़ेगा, फिर कौन रोकेगा उन्हें? यानी दीपक को पता ही नहीं? अरे ये कैसे हो सकता है जबकि वो वहीं था? नहीं रोहित, दीपक वहां से निकल चुके थे और तब देवयानी मेरे पास आई। फिर इतना सब कुछ हुआ और तुमने दीपक को बताया नहीं?
अरे मैं भी यही सोचूं कि इतना सब होने के बावजूद भी वो खामोश कैसे रहा। अगर मैं होता तो मैं तो देवयानी को मार डालता। रोहित प्लीज धीरे बोलो, दीपक किसी वक्त भी नीचे आते होंगे, उन्होंने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। तारा क्या क्या हो गया है तुम्हें? इस मामले में दीपक से झूठ बोलना बहुत बड़ी गलती होगी। अरे उसे मालूम होना चाहिए। अरे ये सब सैक्रिफाइस क्यों? ये कुर्बानी किस लिए क्यों कर रही हो? ये सब हमारे जज्बाती होने की वजह से आज देवयानी का ये हाल हो गया है। अरे उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो गलत है। नहीं रोहित, इस तरह कुछ नहीं होगा। अगर मैंने दीपक को बताया तो बहुत बुरी तरह रिएक्ट करेंगे और देवयानी को लगेगा जैसे मैंने ही उन्हें भड़काया है। इस तरह तो वो मुझसे और भी नफरत करने लगेगी और कभी घर लौटकर आएगी भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि उसे इस बात का एहसास हो कि उसने मेरे साथ इतना कुछ किया और मैंने फिर भी दीपक को कुछ नहीं बताया। यानी मैं उसका बुरा नहीं चाहती हूँ। हो सकता है इसी वजह से वो मेरे करीब आ जाए। नहीं नहीं तारा, इस तरह से वो कभी तुम्हारे करीब नहीं आएगी, बल्कि यही सारी हरकतें करती रहेगी क्योंकि तुम दीपक को कुछ नहीं बताओगी, शायद इसलिए। नहीं, धीरे धीरे वो अपने आप रियलाइज कर जाएगी। कम ऑन तारा, कब समझोगी तुम? अरे ये सैक्रिफाइस करने से तुम उसका प्यार नहीं पाओगी। अरे क्या आज तक तुमने यही तो किया ना? क्या हासिल हुआ तुम्हें? बल्कि वो तुम्हारा फायदा उठाती रही। देखो देखो तारा, उसकी आदतें बन चुकी हैं सब, जिनको बदलना बहुत मुश्किल है। अरे यही है असली देवयानी। रोहित तुम देवयानी के बारे में ऐसा कह रहे हो? हाँ तारा, दरअसल बहुत देर बाद मुझे ये बात समझ में आई, दीपक के होते हुए हम उसे क्यों संभाल रहे हैं? क्यों आखिर देवयानी की सच्चाई छिपाकर उसको बिगाड़ रहे हैं? अरे दीपक को भी तो उसकी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, वो उसकी बेटी है। इस वक्त कहाँ है देवयानी? पता नहीं मुझे, मैंने घर से निकाल दिया है कल रात उसे। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। घर से निकाल दिया? रोहित? हाँ, और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है उसके पास वो पोपो और पेठा और लड्डू जैसे दोस्त उसे संभालने के लिए और उसे सलाह देने के लिए। वो परेशान नहीं है, हम हैं परेशान। अरे रोहित, आज इतनी जल्दी कैसे? उधर से है वो दीपक, ये कल मुझे बर्थडे विश करना भूल गए, इसलिए आज सुबह सुबह मिलने आए। और वो फिर मैं चाहता था कि इन्हें लगा कि कहीं हम इनसे नाराज ना हो जाए। फोन तक नहीं किया तुमने रोहित। अरे तारा, रोहित को भी बोलने दो। I'm sorry। देवयानी कैसी है? ठीक ही है, अच्छी ही होगी। रोहित, तुम्हें पता है कल रात क्या हुआ? नहीं, रोहित को नहीं पता। तारा, ऐसे ही बोलने दो। हाँ मुझे पता है। तो फिर क्या कहा तुमने उससे? I'm sorry दीपक, देखो तुम देवयानी के फादर हो, अलग तरह से सोचोगे और शायद तुम्हें इस बात का बुरा भी लगे, लेकिन मैंने देवयानी को घर से निकाल दिया है। अब कहाँ है वो? जाहिर है या तो पोपो के यहाँ होगी या पीठा के यहाँ। हाँ, चलो नाश्ता कर लेते हैं, चलो। लगता है मुझे जो पता है उससे ज्यादा कुछ हुआ है। ये दोनों छिपा रहे हैं मुझसे, लेकिन मामला यहीं तक नहीं रहेगा। मैं शाम से पहले पहले पता लगा लूंगा कि सच्चाई क्या है। उठो। कान में ही घुसकर बोलोगे क्या यार? ओहो, अच्छा नहीं लगा? सुबह सुबह किसी कान में मक्खी भिनभिनाई किसे पसंद आएगा? हाँ, हाउ मीन, मैं इतनी सजा के ब्रेकफास्ट लाया तुम्हारे लिए और तुम हो कि मक्खी और मच्छर की बातें कर रही हो। ब्रेकफास्ट? पागल हो क्या? हाँ, पागल दिखता हूँ क्या? हाँ, कुछ कुछ। पागल। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट क्यों ले आए हो? अभी तो मैं उठी हूँ यार, अभी नहाना है, ब्रश करना है, फ्रेश होना है। मेरे हिसाब से तो ब्रेकफास्ट सुबह सुबह बिस्तर में ही लेना चाहिए। तुम्हारे हिसाब तुम्हारी तरह उल्टे हैं, मुझे अपने हिसाब से चलने दो। ओके, जूस तो पियो प्लीज। अच्छा बेटा, मेरे लिए कोई फोन तो नहीं आया था? नो, आई डोंट थिंक कि आया हो। पक्का? लो, उसमें पक्का कच्चा की क्या बात है? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या? झूठ बोलने की बात नहीं है यार, हो सकता है आया हो, तूने सुना ना हो। अरे मैंने नहीं सुना होता तो तुमने सुना होता। और कौन है घर में? थैंक गॉड कि कोई फोन नहीं आया, वरना मुझे यहाँ से भी भागना पड़ता और मेरे पास जाने को कोई जगह भी नहीं है। क्यों? वो है ना तुम्हारा वीरू,
वो ले जाता तुम्हें कहीं और फिर। दिमाग खराब है क्या वीरू? उस पे तो मुझे जरा सा भी ट्रस्ट नहीं है। तुम दोनों की बात कुछ और है यार। पोपो और तुम तो मेरे बचपन के साथी हो। बचपन से हम पढ़े हैं, लिखे हैं, साथ में खेले हैं, लेकिन उस पे मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। I swear यार, मुझे तो पहली बार में ही पसंद नहीं आया। बिल्कुल I didn't feel like loving him, you know? It's so untrustworthy. छी। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम तो उसे जानते तक नहीं हो। जानने की जरूरत क्या है? पहली बार देख लिया, फिर आगे पता करने की जरूरत ही नहीं समझी मैंने। अच्छा हुआ तुमने भी उससे पीछा छुड़ा लिया। पीछा मैंने कुछ नहीं छुड़ाया यार। वो मेरा दोस्त है और हमेशा रहेगा। बस फर्क ये है कि तुम दोनों से मेरी ज्यादा अच्छी दोस्ती उससे नहीं। बस समझे? हाँ समझा यार। मैं तो तुम्हें सिर्फ सलाह दे रहा था, मगर तुम हो किसी की सुनती ही नहीं हो। वो पोपो भी कितना अच्छा है, कितनी अच्छी सलाह देता है तुम्हें। He's so handsome, he's so sweet। मगर तुम हो कि हमेशा डांटती रहती हो उसे, और तुम तो सबसे पंगे लेती रहती हो। 16 4 20 20 20 26 26 26 30 30 36 36 40 40 ए लो यार, देखा तूने मेघा? ये देखो, ये 6 रुपए का बटन लाने को 60 रुपया छीना ऑटो का आने जाने का खर्चा करती है। अरे यार, अच्छा धंधा कैसे चलेगा? धंधा करेंगे ना ऐसे तो मेरे साथ तेरा भी कपड़ा उतरेगा एक दिन। नहीं अब फिकर नॉट यार, तेरा कपड़ा नहीं उतरने दूंगा मैं हूं ना। हाँ। अरे रोहित, तू यहाँ पे कैसे आया यार? बस वो ऐसे ही चला आया। और सुना कैसा है कि यहाँ आई? हाँ ठीक है सब। ठीक है, तबीयत वाली ठीक है? हाँ ठीक है यार। लेकिन यार TLTN क्या मतलब इसका? ठीक लगता तो नहीं साईं? हाँ देखो, वैसे डैनी ठीक हूँ भी नहीं यार। तेरे साथ यही प्रॉब्लम है। जब तेरा तबीयत खराब होता है बाकी सबका ठीक होता है, बाकी सबका खराब होता है तभी तेरा ठीक होता है। यार लफड़ा क्या है यार? कुछ प्रॉब्लम है तेरे साथ। ए कम ऑन यार डैनी, शट अप नाउ प्लीज। अरे शट अप बोलता है मेरे को? अरे मैं तेरा दोस्त है यार, योर फ्रेंड। तू मेरा दोस्त है, माय फ्रेंड है। तू यहाँ पर ये टाइम पे आया है, ये टाइम पे तेरे को तो ऑफिस में होना मांगता है? यहाँ पर तू आया है मतलब कुछ गड़बड़ है। डैनी, शीना कहाँ है? छीना गई HV पर। SB? HV बोले तो समर वेकेशन। ओह समर वेकेशन। क्या है यार, यहाँ पर गर्मी बहुत है, तो मैं बोला कि दोनों बच्चों को, चिड़िया को और शांतम को तू बाहर भी लेके जा। ये छला बुटीक का क्या मैं संभालेगा? क्या है कि अभी चिड़िया हो गई बड़ी, जब छुट्टी के बाद स्कूल में जाएगी तो बाहर पछंडा। क्या भाई बच्चे लोग पूछेंगे ना कि गर्मी में कहाँ गई? हम तो गया यहाँ पर, हम तो गया लंदन, हम वहां गया, यहाँ गया। तो ये क्या जवाब देगी बेचारी? मैं कहा लेके जा बाहर, बच्चा लेके जा। लेकिन तू मेरे को बता कि तेरी प्रॉब्लम क्या है? MTVHRH। ये क्या है? मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। डैनी, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। दरअसल आज मैं उससे मिलना चाह रहा था, उसको कहना चाह रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे जरूरत है तुम्हारी। अरे यार मेरा बाजू हटना। अभी क्या हुआ मालूम रोहित? थोड़ा दिन पहले मैंने भी उसको यही बात बोला कि छीना मेरे को तेरे से बहुत प्यार है। मेरे को मालूम क्या बोली? मेरे को भाई बोली यार, भाई बोली मेरे को। मैं भड़क गया, मैंने कसम खाई उसको खबरदार आके ऐसा नहीं बोलना। उसने भी रियलाइज किया कि अभी गलती हो गया है। वो छला मैं था, मेरा दिल था, जिगर था, छला मैं बर्दाश्त कर गया। तू होता ना मेरी जगह तो छला छू छाइट करके मर जाता नहीं। हाँ नहीं, वो मेरे से कभी ऐसा नहीं कहेगी। छही बात है, छही बात है। वो आ कब रही है? 3-4 दिन में आएंगी, लेकिन तेरे को जल्दी क्या है? नहीं बस मैं जानता हूँ सेठ, मैं जानता हूँ। अरे यार जहाँ इतना छाल वेट किया, 3-4 दिन और वेट करो नहीं है? माला, what a surprise। हाय। कैसी हो? ठीक हूँ, लेकिन कमाल है, तुम मुझे देखकर नाराज नहीं हुए? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ एक्चुअली तुम्हें आदत पड़ गई है ना। क्या करूँ, जब भी तुम्हें मिलने का जी करता है यहाँ चली आती हूँ, और तुम तो होते नहीं हो, इसलिए इंतजार कर लेती हूँ। फोन पर तो तुमसे बात होती नहीं है, और हो भी तो भी टाल देते हो तुम मुझे। अगर ऐसा है तो तुम डांट दिया करो मुझे। एक्सक्यूज मी। इतना हक दिया हो तब कुछ कहूँ ना। इसमें ऐसा क्या है? अब सुना दो तुम मुझे। वाकई कह दूँ? हाँ, तुम
तुम भी सुनाओ, तुम भी कहो कि मैं बेवकूफ हूं। अरे यहां तक कि तुम्हारे प्यार और तुम्हारे डिवोशन को नहीं समझ पा रहा हूं। सुनाओ मुझे, तुमसे दूर दूर रह के तुम्हें हासिल ना करके मैं कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहा हूं। माला प्लीज कुछ भी करो, डांटो फटकारो मुझे, जो चाहे तुम वो करो, लेकिन मुझे इस बात का एहसास दिला दो कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, जिसके पास एक खूबसूरत दिल भी है। और मुझे शायद तुम्हारे साथ रहना जरूरी भी है। हाँ माला प्लीज देखो ना, आखिर ऐसा मुझ में क्या है जो मैं अपनी मर्दानगी का गुमान करता हूं। 4 साल पहले तुमने अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे किया था, और तब मैं कहीं और पत्थर की मूर्तियों में उलझा था, जिन्होंने मेरा दिल तोड़ा, जिसकी वजह से मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाता रहा। अरे नहीं, तुम्हारे फोन तक के जवाब नहीं दिए मैंने, तुमसे मिलने की बात को भी टालता रहा। कितना बेवकूफ हूं वाकई, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कुछ खो रहा हूं। अरे तुम में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता हूं? रोहित, और मुझे लगा था कि तुम मुझे यहाँ पाकर नाराज हो जाओगे। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे देखकर खुश हो जाओगे। हाँ माला, आज मैं तुम्हें यहाँ देखकर वाकई बहुत खुश हूँ। रोहित, I love you। मुझे इतनी खुशी हो रही है, I can't tell you। पता है 4 साल में पहली बार तुमने मुझे इतनी खुशी दी है। मैं नहीं जानती तुम्हारे दिल पर क्या बोझ था जो मुझे देखकर हल्का हो गया, बट बिलीव मी, मैं तुम्हें सुकून दे सकती हूँ। ये ख्याल ही मेरे लिए बहुत है।